नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली की ऑल टाइम प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कामगार समान वेतन, महिलाओं की नाइट शिफ्ट और अन्य मुद्दों को लेकर उतरे थे हड़ताल पर। दमन बेस्तौर की बंद हालत में आई हुई पीसीएल कंपनी में चोरी करने वाले 4 चोरों को पुलिस ने मुद्दामाल के साथ धर दबोचा। वलसाड़ के पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस कर्मियों द्वारा बैलेट पेपर से किया गया मतदान। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के आमले किलवनी मार्ग पर आई डोकमडी गांधीग्राम में आई हुई ऑल टाइम प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कामगार विविध मांगों को लेकर उतरे थे हड़ताल पर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के आमले किलवनी मार्ग पर आए हुए डोकमडी के गांधीग्राम में आई हुई ऑल टाइम प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के कामगार हड़ताल पर उतरे थे। शुक्रवार के रोज सुबह कंपनी में काम करते पुरुष और महिला कामगार हड़ताल पर उतरते कंपनी का काम रुक गया था। हड़ताल पर उतरे हुए कामगारों के बताए अनुसार कंपनी संचालक को कंपनी में काम करते कामगारों को समान वेतन जो दिया जाता है वो नहीं दे रही है। बाहर से आते हुए कामगारों को 450 रुपए और स्थानीय कामगारों को 350 रुपए जितना ही पेमेंट चुकाकर संचालक मनमानी करके कामगारों के साथ अन्याय कर रहे होने के आक्षेप भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में किसी कामगार की 10 मिनट देरी होती है तो तुरंत छुट्टी देकर निकाल दिया जाता होने का भी कामगारों ने बताया है। इसी के साथ कंपनी में काम करती महिलाओं को रात्रि की शिफ्ट में काम करने के लिए कहा जा रहा होने के आक्षेप भी कामगारों ने लगाए हैं। कंपनी के कामगार हड़ताल पर उतरे होने की जानकारी स्थानीय काउंसिलर सुमन भाई पटेल और आदिवासी नेता प्रभु भाई टोकिया को होते वो घटना स्थल पर पहुंचे थे और इसके बारे में मामलतदार को जानकारी दी गई थी, जिसके चलते मामलतदार तीर्थराम शर्मा और लेबर ऑफिसर उसी जगह पर पहुंचे थे और कामगारों की समस्या से रूबरू होकर इस बारे में कंपनी के मैनेजमेंट के साथ वार्तालाप की थी, जहां पर चर्चा के अंत में कंपनी के मालिक आने वाले बुधवार के रोज कंपनी स्थित आकर कामगारों की समस्या को सुनेंगे जैसी आश्वासन कामगारों को दिए गए थे। लॉ एंड ऑर्डर वालों से नहीं था तमे जाक व्यवस्था जो एम એટલે સાહેબ આવી ગયા જે કંઈક પણ વસ્તુ થાય કાનૂન અને દાયરામાં રહેતી વસ્તુ તમે કંઈક બી વાત કરો કંપનીવાળા કંઈ બી વાત કરે એવું છે। હા, તમને જ્યાં જ્યાં અન્યાય થતું છે કે ભાઈ અમને પગાર ઓછી મળતી છે, બહાર વાળાને પગાર વધારે મળતી છે, જે કંઈક પણ છે સેટની સાથે સામે બેસવું આપણે અને તમને ન્યાય મળે પણ તે પણ શાંતિથી જો આપણે કરીએ લેખિતમાં બી બનાવી દઈએ, લેખિતમાં કાલે આપી દે, રાઇટિંગમાં કંઈક લખી જો બેટા પોરા ભેગા માલિક ને तो क्या इनका क्या सोल्यूशन है? ये तो बोल रहे हैं कि हमको अगर मंदी है तो निकाल रहे हैं, दूसरों को भर्ती क्यों कर रहे हैं? थर्ड शिफ्ट के लिए लोग आने के लिए मना करता है ना। अभी देखिए एक मंथ में 8 वीक को थर्ड शिफ्ट को आना है। एक मंथ ओनर कब आना? ओनर मंडे ट्यूसडे बट वो बाहर मैं भी आज बाहर था, वाकई में था। आप लोग बोला था बाहर का कुछ पता नहीं, सिटी साउथ ऑफ टाउन एक जन ने खाते बता बता जन बोलो, एक जन नहीं बोलो। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के थोड़ी नाइट में आएंगे। हम लोग पुराने वर्कर, हमारा सैलरी भी एक तो कम है और नए लोगों को भर्ती कर रहा है कंटिन्यू, और हम लोग को मतलब ब्रेक दे रहा है। सबको एक समान देखा जाए, किसी को 450 है, किसी को 350 है। आदिवासियों लोग को 350 क्यों और बाहर वाले लोग को 450 क्यों, ये जानना है। लाए लोग नाइट में आएंगे तो कैसा चलेगा? लड़के लोग कहाँ जाएंगे? उन लोग कब काम करेंगे? उन लोग का शिफ्ट भी चेंज कर देते हैं।
हाँ, नाइट में लेडीज लोग आते हैं, हम लोग को टॉर्चर करता है, कंपनी को है जो यहाँ पर हमारे कुछ यहाँ पे जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता है नवीन भाई और सतीश भाई करके उन्होंने संदेश आया कि रूपये ऐसा ऐसा करके यहाँ पर इश्यू हुआ है, तो फिर वो इनकी इच्छा थी कि आप भी आ जाओ तो अच्छा रहेगा सर। तो मैं चर्चा की भाई ठीक है मैं भी 10 हज़ार सोचता हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन नहीं हो तो मैं तत्काल इसके बारे में माननीय जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है मामलदार महोदय को इसकी जानकारी दी कि आप सर वहाँ तत्काल पहुँचे, वहाँ ऐसा ऐसा माहौल हुआ है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन नहीं हो। दूसरी बात कि आज दादरा नगर हवेली में यही नहीं, प्रत्येक कंपनियों में कंपनी वालों की जो सेट लोगों की इनकी जो बॉस की है दादागिरी बढ़ती गई है। यहाँ हमेशा लोकल और स्थानिक लोगों का अन्याय किया जा रहा है। बहुत स्टाइल चलती है इनकी भाई लोकल हो स्थानिक है तो भर्ती नहीं है। ये आज ये पहली बार मामला नहीं है, ये कई बार मुझे जानने को मिला है कि बाहर से जो समाज का नौकरी करने आ रहे हैं उनके लिए अलग सैलरी पैकेज है। यहाँ हमारे जो स्थानिक लोग युवा है युवतियां हैं उनके लिए अलग पैकेज है। यहाँ मुझे बहुत सारी समस्या भी मिली कि जो मैनेजर है या जो स्टाफ उनका बहुत प्रताड़ित करता है। 7 बजे की ड्यूटी होती है तो 6 बजे बुलाते हैं, फिर अगर 2 मिनट भी लेट हो गया तो उनको वापस दोबारा भेजा जाता है। तो ये जो है तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट की मनमानी है। हम ये करें कि बाजू में हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, वो इतने रूल्स नीति नियम से चलती है, तो ये बाजू में ये कंपनी जो ये भी इनको नीति नियम चलनी चाहिए, क्योंकि वर्कर बाहर के हो यहाँ को हो इक्वलिटी सबको लेबर लॉ के तहत सबको जो भी कायदे कानून में वो प्रोविजन के तहत सबको इनको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन कई कंपनियां लेबर कॉन्ट्रैक्टर को जो कमीशन होता है वो, और कमीशन के साथ साथ में कंपनी के मैनेजमेंट का भी उसमें कमीशन होता है और वर्करों का शोषण करके ये सब सारी चीजें की जा रही है। पूरे दादरा नगर हवेली में अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया है कि किस कानून के तहत ये लोग रात्रि का जो महिलाओं के लिए किया जा रहा है उसके लिए क्या क्या सुरक्षा की गई है। वो ऐसे ही दादरा नगर हवेली में स्थानिक महिलाओं के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण भी हो जा रहा है, मानसिक शोषण हो जा रहा है। ऐसे माहौल में ये रात्रि में जो ड्यूटी का ये जो शुरू किया है, हम प्रशासन भी इसमें जानना चाहेंगे और हमने माननीय मामले बहुत किया कि महिलाओं को लेकर इसमें जो नाइट ड्यूटी चालू की है वो कैसे और कौन से प्रोविजन से चालू की है और उसमें जांच तपास होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि भाई पुराने को निकाल कर वापस नए लिए जा रहे हैं, इस तरह जो प्रक्रिया चल रही है, हम ये कह रहे हैं कि जो वर्कर पहले से काम कर रहे हैं उनसे अन्याय नहीं होना चाहिए और जो भी कायदे कानून के दायरे में हो चीज होनी चाहिए। साथ ही इसको हमने तत्काल मामलदार महोदय ने मैनेजमेंट को कहा है कि बॉस को बुलाओ, उसके सेट को बुलाओ और जो भी उसका हम निराकरण करेंगे। शायद पहली समस्या तो ये है कि एक शिफ्ट लेडीज की बढ़ा दिया कंपनी में 11 से 7 रात में। यहाँ नगर हवेली में काफी कम कंपनी में ऐसा चलता है, तो उसकी वजह से वो लेडीज को भी लिया है तो उसका परमिशन से लिया है कि हम लोग नाइट में ही काम करेंगे, वो हिसाब से वो लोग आए हैं। मगर उनके आने से कुछ लड़के लोग को ब्रेक दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, उनको रोज ज्यादा देते हैं, उनको कम देते हैं। अभी जो सुबह में लेडीज जनरल में काम कर रहे थे उनको भी ब्रेक दिया गया है। तो उनको भी कहना ऐसा है कि नाइट शिफ्ट करने से अगर सबको प्रॉब्लम आता है तो ये गलत है। मैनेजमेंट ने भी बोला है कि किसी को ब्रेक नहीं देंगे। सेठ से भी बात हुआ है तो हम लोगों ने ही बोला कि सेठ से एक बार आप लोग मीटिंग करो पूरे वर्कर, और जो भी तुम्हारी समस्या है वो उसको बोलो। तो सेठ ने बुधवार का टाइम दिया है। सेठ बॉम्बे रहता है या फॉरेन में सब माल जाता है तो कहाँ है पता नहीं, मगर वो आने वाला है, सब वर्कर से मीटिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी सेठ से पहले भी बात किया है, मैनेजमेंट से भी बात किया है कि यहाँ नाइट शिफ्ट तो नहीं चलता है, मगर अगर चलता है तो किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो पुराने लोग हैं, पुराने को निकाल के दूसरी से चालू करोगे वो भी अच्छी बात नहीं है। हर बार हम वर्कर के फेवर में खड़े हैं, अभी भी हम वर्कर का भला हो इसी के लिए खड़े हैं। दमन पुलिस की टीम ने डीमार्ट की ओर जाते मुख्य मार्ग पर से तेज गति से जा रहे टेम्पो को रोककर तलाशी लेते बैसदौर स्थित पीसीएल कंपनी से चोरी किया गया सामान मिला। पुलिस ने 4 जितने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर के रोज सुबह 5 बजे के आसपास दमन पुलिस की पीसीआर 6 की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान एक महिंद्रा टेम्पो नंबर JJ15YY6541 डीमार्ट की ओर जाते मुख्य मार्ग से तेज गति से पसार हो रहा था। उस टेम्पो के पीछे के हिस्से में काफी वजनी सामान रखा हुआ होने का पुलिस की ध्यान में आते ही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने टेम्पो का पीछा कर टेम्पो को रोककर तलाशी ली थी, जहां टेम्पो में स्टील के गोल चिल्लर नाम का मशीन का पार्ट्स देखने को मिला था, जो काफी वजनी था। ये चिल्लर पार्ट्स के बारे में टेम्पो में बैठे हुए 4 युवाओं को पूछताछ करने पर उन्होंने ये सामान पीसीएल कंपनी बैसदौर से चोरी की होने की कबूलात की थी, जिसको लेकर पुलिस ने इस चोरी के गुनाह में कुलदीप मनोज सहानी
उम्र वर्ष 22 साल, निवासी मुक्तानंद मार्ग, चला, वापी, मूल निवासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अफजल आलम सलाउद्दीन अंसारी, उम्र वर्ष 22 साल, निवासी सड़क फलिया सोमनाथ, नानी दमन, मूल निवासी मोतिहारी बिहार। सन्नी किशन सिंह, उम्र वर्ष 22 साल, निवासी सड़क फलिया सोमनाथ, नानी दमन, मूल निवासी बिहार। और राजकुमार फोटालाल मौर्य, उम्र वर्ष 20 साल, निवासी सड़क फलिया सोमनाथ, डाबेल, नानी दमन, मूल निवासी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर उनके सामने आईपीसी की धारा 380, 457 II और 34 के मुताबिक गुना दर्ज कर कोर्ट में पेश करते कोर्ट ने पकड़े हुए आरोपियों को 28 नवंबर तक के रिमांड मंजूर किए हैं। फिलहाल तो पुलिस ने चारों आरोपियों को सलाखों के पीछे डालकर चोरी किए गए सामान और टेम्पो के सहित के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है। वलसाड़ के पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस विभाग में फर्ज बजाते पुलिस कर्मचारियों द्वारा पोस्टल बैलेट से किया गया मतदान। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों ने किया मतदान। वलसाड़ के पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस विभाग में फर्ज बजाते पुलिस कर्मचारियों द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान किया गया। गुजरात विधानसभा के सामान्य चुनाव के दिन में फर्ज पर उपस्थित रहना पुलिस कर्मचारियों द्वारा शुक्रवार के रोज पोस्टल बैलेट से वोट दिया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी जुड़े थे। चुनावी विभाग द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां भी की गई थी और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान किया गया था। तो दूसरी ओर वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला द्वारा भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया गया था और जाहिर जनता को भी मतदान करने के लिए लोगों को अपील की गई थी। વલસાડ જિલ્લા પોલીસ માટે વિશેષ મતદાનનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ મતદાનમાં વલસાડ અને કપરાડા બંને સેન્ટર પર મતદાનની કામગીરી ચાલુ છે। આશરે 700 થી 800 જેટલા પોલીસ કર્મીઓ આજે મતદાનમાં ભાગ લેશે અને મતદાન કરશે। અમે પણ મતદાન કર્યું છે। આપના માધ્યમથી જનતાને અપીલ કરીએ છીએ કે અમે અમારી નાગરિક તરીકેની ફરજ બજાવી છે। આપ સૌ પોતાની ફરજ બજાવી આપનું કિંમતી મતદાન છે એનો ઉપયોગ ચોક્કસપણે કરો અને વધારેમાં વધારે ગુજરાતની જનતા મતદાન કરે એવી અમારી વિનંતી છે। આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે પોલીસ કર્મચારીઓ માટે મતદાન સુવિધા કેન્દ્ર રાખ્યું છે, જે કર્મચારીઓ ઓન ડ્યુટી છે। પોસ્ટલ બેલેટથી તમામ પોલીસ કર્મચારી જે છે જેમણે ફોર્મ નંબર 12 ભર્યા હોય एमना माटेनु मतदान सुविधा केंद्र चालू है। पार्टी तहसील के उदवाड़ा सारण गांव में आए हुए न्याय मंदिर के तीसरे पाटोत्सव को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में उमड़ पड़े थे इस अवसर पर भक्तजन। पार्टी तहसील के सारण गांव में आए हुए न्याय मंदिर में तीसरे पाटोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यज्ञ हवन का आयोजन किया गया था। ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ था, जिसका लाभ बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने लेकर आदि व्याधि उपाधि से दूर रखने के लिए प्रार्थना की गई थी। इसी के साथ यहाँ पर भक्तों की हर एक मनोकामना भी पूर्ण होती हो, अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ भक्तजन आते हैं। साथ ही देश, राज्य और गांव के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की गई। इस अवसर पर भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया हो। बड़ी संख्या में भक्तजनों ने महाप्रसाद का लाभ लेकर धन्यता प्राप्त की थी।
ओम नमः सयानेभ्य आसीनेभ्यो नमः स्वाहा ओम नमस्तेभ्यो नमः स्वाहा सहस्राभ्यः स्वाहा नमस्तेभ्यो नमः स्वाहा त्रिमाभ्यादिनेभ्यो विद्येभ्यो नमः स्वाहा नमो गणाभ्यो नमः स्वाहा नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमः स्वाहा नमो गणादिभ्यो गणाधिपतिभ्यो नमः स्वाहा नमः समाने स्वाहा नमो निगंगणे वायुसेनाय नमः स्वाहा नमो शिरविचराय ज्ञानपदे स्वाहा ત્રીજા પાટોત્સવમાં જે યજ્ઞનું આયોજન થયું તેમાં આચાર્ય તરીકે હિરેનભાઈ રજનીકાંતભાઈ પંડ્યા તથા ગૌર મહારાજ તરીકે મહેશભાઈ ઉપાધ્યાય હતા, જેમનું અમૂલ્ય યોગદાન રહ્યું છે. હું સારંગ ગામના સરપંચ શિલ્પાબેન ગણેશભાઈ. આપણે પારડી તાલુકાના સારંગ ગામે આજરોજ પારડી તાલુકાના સારંગ ગામે ન્યાય મંદિર આવેલું છે. ત્યાં આજરોજ આજે ત્રીજો પાટોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે અને ઘણી મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો હાજર રહ્યા હતા અને ઘણા ભક્તોએ ભાગ લીધો હતો અને ઘણા સરસ રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભાવિ ભક્તોની ન્યાય મંદિરમાં મનોકામના પૂર્ણ થાય એવી માતાજીને પ્રાર્થના. ઓમ નમો નારાયણ. અક્ષર સુદ બીજને શુક્રવારે પારડી તાલુકાના સારંગ ગામે ન્યાય મંદિરમાં ત્રીજો પાટોત્સવ હર્ષ અને ઉમંગભર્યો યોજાયો અને બે પ્રવૃત્તિ થઈ. એક સાઈડ મહારાજોના મંત્રોચ્ચાર વૈદિક મંત્રોચ્ચારથી હવન થયો અને બીજા તરફ મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ન્યાય મંદિરના ભાવિક ભક્તો તેમજ ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા અને ન્યાય મંદિરમાં સર્વે ભક્તોનું કલ્યાણ અને મનોકામના પૂર્ણ થાય એવી ન્યાય મંદિરના પ્રાર્થના. વલસાડના પારડી તાલુકાની અંદર સારણ ગામની અંદર ન્યાય મંદિર નામનું એક મંદિર આવેલું છે. ત્યાં આગળ આજે ત્રીજો પાઠોત્સવ થયો છે. ગઈકાલથી 2 દિવસનો યજ્ઞ એક ગણેશયાગ થયો અને આજના દિવસે હોમાત્મક લઘુરુદ્ર થયો. ઘણા ભાવિક ભક્તો અહીંયા આગળ આવે છે. દરેકની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. આ વર્ષે આ મંદિરનું 4થું વર્ષ ચાલુ થયું છે. ઘણા ભાવિક ભક્તોએ અહીંયા આગળ હાજરી આપી છે, નારિયેળનો હવન કર્યો છે. પોતાની આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ દૂર થાય એના માટે અહીંયા આગળ દૂર દૂરથી લોકો આવે છે અને ખરેખર લોકોની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. આજે પણ ઘણી મોટી સંખ્યાની અંદર ભાવિક ભક્તો આવ્યા અને દરેકે આ યજ્ઞમાં ભાગ લીધો. અહીંયા આગળ દરેક પ્રકારની વ્યવસ્થા હતી અને દરેક ભાવિક ભક્તો અને એમનું કલ્યાણ થાય એના માટે ખરેખર અહીંયા આગળ 2 પ્રકારના યજ્ઞો થયા અને આખા વિશ્વનું કલ્યાણ થાય, આ ગામનું કલ્યાણ થાય, આપણા ગુજરાતનું કલ્યાણ થાય એની માટે અહીંના આદ્ય સ્થાપક શ્રી રિંકલભાઈ અને એમના પરિવાર તરફથી આ યજ્ઞનું આયોજન હતું અને ખૂબ જ સારી રીતે પૂર્ણ થયું છે. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली की ऑल टाइम प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कामगार समान वेतन, महिलाओं की नाइट शिफ्ट और अन्य मुद्दों को लेकर उतरे थे हड़ताल पर। दमन बेस्तौर की बंद हालात में आई हुई पीसीएल कंपनी में चोरी करने वाले 4 चोरों को पुलिस ने मुद्दामाल के साथ दर दबोचा। वलसाड़ के पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस कर्मियों द्वारा बैलेट पेपर से किया गया मतदान। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।